हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो ये है कि अवतार क्या है भगवान के, और भगवान के विस्तार क्या क्या है। तो सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे अवतार शब्द होता क्या है। ठीक है। अवतार जो है, अवतार का मतलब है वन हु डिसेंड्स, जो नीचे आता है। ठीक है। अभी बहुत समय जब हम अन्य जो रिलीजन है, जैसे आ, जो दूसरे पंथों को मानते हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान को नीचे आने का जरूरत क्या पड़ गया, या भगवान अगर नीचे ही आ रहे हैं, अगर ऊपर नहीं है, तो वो कैसे भगवान है। तो इसके उत्तर में हमारे आचार्य समझाते हैं कि भगवान जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, दाएं भी जा सकते हैं, बाएं भी जा सकते हैं। ये पूर्ण रूप से उनकी इच्छा है। वो जब चाहे वो आए, जब चाहे वो निकले। वो बाध्य नहीं है। जिस तरीके से आ, अगर जेल है, जेल में कभी कभी प्रधानमंत्री भी जाते हैं देख रेख करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं सोचना चाहिए कि जेल में जो कैदी है, अगर उन लोग ये सोचने लगे कि देखो हमारा प्रधानमंत्री जो है वो, प्रधानमंत्री हमारा यू नो हमारे कैटेगरी का है, वो भी कुछ गलत कार्य किया होगा जिस कारण से उसको डाल दिया जेल पे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो बाध्य नहीं है हमारे। ठीक है। तो उसी प्रकार से अवतार जो है, अवतार भी अ, जब चाहे और जिस समय वो चाहे, वो उस हिसाब से आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है अवतारी। अवतारी वो होता है जो अवतार का सृष्टि करता है। ठीक है। एक होता है अवतार, एक होता है अवतारी। अवतारी अवतारों का सृष्टि करता है। ठीक है। अभी यूजुअली तीन प्रकार के गॉड की चर्चा होती है। एक होता है गॉड, एक होता है डेमी गॉड, एक होता है सेमी गॉड। ठीक है। गॉड मतलब भगवान, डेमी गॉड मतलब देवता, और सेमी गॉड मतलब से मी गॉड। मतलब कुछ लोग खुद को ही भगवान मान के या भगवान बना के स्थापित कर देते हैं। तो प्रभुपाद भी जब विदेश में थे, तो एक बार किसी संस्था के जो जो भी व्यक्ति थे जो अपने आप को भगवान बोल के स्थापित कर लिए थे, तो उनके वहां से एक मैसेज जाता है प्रभुपाद के इस्कॉन में कि कल परसों हमारे यहाँ से भगवान आने वाले हैं, कृपया करके आप लोग व्यवस्था करिएगा उनके लिए। ऐसा भगवान मतलब वो जो भी व्यक्ति था जो अपने आप को भगवान बोल के घोषित कर दिया, वो जाने वाला था इस्कॉन विजिट करने के लिए। तो प्रभुपाद जब सुने तो प्रभुपाद बोले कि अगर वो व्यक्ति भगवान है तो मैं भी भगवान हूं, एंड आई एम किकिंग गॉड। मैं लात मारने वाला भगवान हूँ। और जब वो आएगा मैं उसे लात मार के भगा दूंगा। तो इस तरीके से प्रभुपाद ऐसे विषयों पे बहुत ही अ, हास्यप्रद और बहुत ही चेतावनी पूर्वक उत्तर देते हैं, ताकि भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो अपने आप को ही क्लेम करने लगे कि हाँ हम ही तो भगवान बन गए हैं। थोड़ा कुछ योगिक शक्तियों को प्राप्त करके वो अपने आप को भगवान बोल के घोषित कर दे। ऐसा। तो जैसा हमने बताया कि अवतार जो है वो डिसेंड करते हैं, और अवतारी जो है वो उनका अवतारों का निर्माण करते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामियों में आचार्य है, वो बताते हैं कि अ, लगभग अलग अलग प्रतिशत या परसेंटेज में इनको विभाजन किया जा सकता है।
ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के पास 50 क्वालिटीज है, गुण है, विशेष 50 गुण है, और अच्छे खासे मात्रा में है, तब वो ब्रह्मा बनने योग्य बन सकता है। सामान्य लोगों में भी हम लोग देखते हैं, कभी कभी कुछ कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास खुराफाती दिमाग होता है, या कुछ ना कुछ विशेष कलाएं होती ही है। परंतु वैसे ही कुछ कुछ शास्त्रों में अंकित कलाएं हैं जो 50 के आसपास अगर किसी का होता है और अच्छे खासे मात्रा में होता है, तो वो ब्रह्मा बनने योग्य बन सकता है। उसी प्रकार से अगर किसी में 55 गुण हो, तो वो 55 गुण जो है विशेष करके शिव जी में पाए जाते हैं। ठीक है। जो कि सामान्य जीवात्मा से भी अधिक है। और 60 गुण जो है वो नारायण में पाए जाते हैं, 60। परंतु कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं, जो अन्य किसी में भी नहीं प्राप्त हो पाते हैं। वो 4 एक्स्ट्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में पाए जाते हैं, और किसी में नहीं। वो 4 क्या है? वो 4 है लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। ये 4 क्वालिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही दिखते हैं, अन्य किसी जीवात्मा में या किसी भी वैसे पर्सनैलिटी में प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और ये भी मुख्य एक कारण है जिस कारण से कृष्ण को भगवान कह के भी संबोधित करना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्ण है, 64 कलाओं से संपन्न है वो, ऐसा। तो लीला माधुरी अर्थात भगवान कृष्ण जितनी लीलाएं करते हैं, इतना कोई नहीं कर सकता है, चाहे आप किसी भी अवतार को ले लो। अभी अगर मान लीजिए हम भगवान राम के अवतार को लेते हैं एंड उनके अलग अलग लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो उनका जो बाल्य लीला है, तो बाल्य लीला शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका जीवन जो है वो इतना मर्यादा पूर्ण है कि वैसा कुछ नटखटपन है ही नहीं। परंतु वहीं अगर कृष्ण के बाल लीला को देखें, तो बाल लीला ही अपने में कितना बड़ा है। श्रीमद् भागवतम जो है उसमें जितने भी भगवान के प्रमुख अवतार है, सबके विषय में वर्णन है। दशम स्कंद में मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वर्णन है, और सब सब स्कंद जो है वो कम कम मात्राओं में है। परंतु श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद जो है वो 4 भाग में है। अर्थात कृष्ण के लीलाओं को समझाते समझाते 4 ग्रंथ, 4 कैंटो बन गए, मतलब 4 सेक्शन बन गए कैंटो के। ऐसा तो आप सोच सकते हैं कि भगवान की लीलाएं कितने अधिक है। कोई 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 मापदंड नहीं है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता उसके साथ। दूसरा है रूप माधुरी। भगवान कृष्ण का जो रूप है वो इतना सुंदर है कि वास्तव में हम, असल में हम जितना भी कहें हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान इतने सुंदर है। ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान एक बार चल रहे थे एंड फर्श पे कांच लगे हुए थे, शीशे। एंड भगवान की नजर गलती से पड़ गई और उनको दिख गया कि वो कैसे दिखते हैं। और वो जब देखे, वो वही अपने आप को देखकर ही मूर्छित हो गए कि वो इतने सुंदर है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितने सुंदर है। और वो खुद को ही देखकर वो मूर्छित हो जाते हैं, ऐसा। और फिर आता है लीला माधुरी, जैसा हमने बताया, रूप माधुरी। और लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और विशेष करके उनकी जो बांसुरी है वो, ऐसा नहीं है कि इस जगत में भी कई लोग बांसुरी बजाते हैं, परंतु भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, भगवान बांसुरी से कई चीजों का ज्ञान भी दे सकते हैं। जैसे ब्रह्मा को जब सृष्टि का ज्ञान दिया देना था, तो ब्रह्मा जी को भगवान बांसुरी बजा के ज्ञान दे दिए। जो गायत्री मंत्र था शुरुआत में, वो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा कर देते हैं।
ब्रह्मा को। ऐसा नहीं है कि बोल कर देते जैसे गुरु देता है वैसा। तो भगवान अपने बांसुरी से जितने जीवात्मा है सबको भी इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। गौ माताओं को भी समझ में आ जाता था कि हाँ कृष्ण हमें बुला रहे हैं, गोपियों को भी समझ में आ जाता था कृष्ण हमें बुला रहे हैं। तो भगवान जिस स्तर का वेणु वादन करते हैं ये अतुलनीय है, कोई कंपेयर नहीं है इसका। हम्म। लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य और अ, लीला, रूप, प्रेम माधुरी। प्रेम माधुर्य। यस, प्रेम माधुर्य अर्थात जो 5 स्तरों, वैसे 12 रस बताए गए हैं। रस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो शास्त्रिक है वो जूस नहीं है, ठीक है। रस का प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे रस का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। फिर भी अगर बहुत आसपास अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखा जाए वो होता है मेलो, ठीक है। रस का मतलब है कि भक्तों के साथ भगवान का क्या संबंध है, ठीक है। तो 12 में से 5 बहुत प्रमुख रस है। वो 5 क्या है? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। अर्थात इन संबंधों से भगवान के साथ जो भक्त संबंधित है। शांत रस मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल रूप में, जैसे यमुना हो गई, ऐसा यमुना का नदी ऐसा। फिर है दास्य रस, जैसे अ, हनुमान जी, ठीक है। फिर है साख्य रस, जैसे अर्जुन। फिर है वात्सल्य रस, जैसे नंद बाबा यशोदा माई। और फिर है माधुर्य रस, जैसे गोपियां, जो कंज्यूगल लव, लविंग रिलेशनशिप में है। वास्तव में आ, माधुर्य रस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के गोलोक धाम में ही पूर्ण रूप में प्राप्त होता है और एकदम उच्च स्तर में प्राप्त होता है ऐसा। क्योंकि उसमें भी 2 भाग आते हैं, परकिया और स्वकीय। परकिया का मतलब होता है जैसे गोपियों का संबंध है कृष्ण के साथ, और स्वकीय का मतलब है जैसे द्वारका की रानियों का संबंध है कृष्ण के साथ। तो माधुर्य रस जो है या प्रेम माधुरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं। ये नारायण नहीं दे सकता वैकुंठ में। क्योंकि वहां पर कैसा है, सब कोई को पता है ओ भगवान जो है वो वैभवशाली है, हम भगवान के दास है, ऐसा उस रूप में भगवान को पूजा जाता है। द्वारका में भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है। परंतु वृंदावन में भगवान के साथ अलग ही संबंध है भक्तों का, ठीक है। क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे ये 5 रस है, उनमें सबसे टॉप मोस्ट है माधुर्य रस, वो भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं। सो ये सारे अलग अलग तरीके से भी हम देख रहे, 64 कलाओं के हिसाब से भी भगवान कृष्ण का कोई मैच नहीं है किसी और के साथ ऐसा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भगवान को जब सृष्टि का पालन करना होता है या इस तरीके के कार्य करने होते हैं तो भगवान कैसे इनको मैनेज करते हैं और किस तरीके से भगवान का विस्तार और अवतार कार्य करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा जो गोलोक चार्ट है या भगवान के धाम का जो नक्शा है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम उस विषय में जाएंगे। तो आप लोग को हम पहले भी बताए हैं, सबको दिख रहा है स्क्रीन? जी प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी। तो सबसे नीचे आप देखिए देवी धाम है ना। देवी धाम में ये जो गोल दिख रहा है, यहाँ पर जो भगवान
का जो विस्तार है, गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके नाभि पद्म से 14 भुवन की सृष्टि हुई, जिसमें भूरलोक में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये जब कोई ऊपर पार करता है, फिर आता है महेश धाम। महेश धाम जो है विशेष करके ये सेक्शन में आता है जहां पर विरजा नदी है, जो कि अ, भगवान के आध्यात्मिक जगत को भौतिक जगत से अलग करता है, या उसका जंक्शन है, ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है ये शुरू होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हरिधाम या वैकुंठ। वैकुंठ शब्द का भी अर्थ है जहां पर कुंठा नहीं है, कुंठा मतलब एंजाइटी, उस स्थान को बोला जाता है वैकुंठ। ठीक है, फिर उसके ऊपर आता है अयोध्या धाम। ये मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक जगत के स्तर की। फिर द्वारका, जगन्नाथपुरी, मथुरा, एंड देन गोलोक वृंदावन। ठीक है, ये सर्व ये हाँ, ये गोलोक वृंदावन यहाँ आप देख सकते साइड में लिखा है। हाँ, तो ये सबसे टॉप मोस्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग, आई होप सो, थोड़ा बहुत आप लोग को स्मरण आ गया किस तरीके से हमारा जो सृष्टि है उसमें किस तरीके से सब अरेंज्ड है। तो हम लोग अभी ये चार्ट देख के समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भगवान किस तरीके से कैसे कैसे विस्तार इत्यादि करते हैं। तो ये जो ज्ञान है, वास्तव में ये ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए, क्योंकि ये ज्ञान अगर हमें प्राप्त हो रहा वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। अन्यथा ये प्राप्त करना भी जन्म जन्म लग जाते हैं, करोड़ों जन्म आपके घस जाएंगे, परंतु आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है जो हमें ये ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है। तो ये ज्ञान विशेष करके चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। एंड ये चैतन्य चरितामृत में, ठीक है, चैतन्य चरितामृत में इसका मूल व्याख्यान आता है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं किस प्रकार से भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं और अवतार इत्यादि लेकर भगवान सारे कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में एक लाइन दिया गया है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एग्जिस्ट्स इन थ्री प्रिंसिपल फॉर्म्स, स्वयं रूप, तद एकात्म रूप, और आवेश रूप। तो भगवान जो है मूल रूप से इन तीन स्तरों पे रहते हैं। एक है स्वयं रूप, एक है तद एकात्म रूप, एक है आवेश रूप। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और भी डिटेल में आप लोग को बताएंगे किस तरीके से ये और चलता है आगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए शुरुआत में लिखा है स्वयं रूप। स्वयं रूप जो है यहां पर देखिए उसके नीचे लिखा है द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा एज अ काउहर्ड बॉय इन वृंदावन। अर्थात गोलोक में, या ठीक है, यहाँ देखिए साइड में लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए गोलोक लिखा है। भगवान का जो नित्य धाम है गोलोक, वहां पर भगवान किस रूप में विराजमान है? वहां पर भगवान स्वयं रूप में विराजमान है। स्वयं रूप का मतलब है ओरिजिनल। हालांकि अभी आगे हम लोग देखेंगे भगवान कितने रूपों में विराजमान होते हैं। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है कि भगवान सारे रूप में विराजमान हो गए तो भगवान का रूप ही खत्म हो गया। ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं होता है इसमें। 1 - 1 = 0 होता है हमारे कैलकुलेशन, परंतु भगवान के कैलकुलेशन में 1 - 1 = 1 ही होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये स्पिरिचुअल कैलकुलेशन है। भगवान जितना भी अपने आप से विस्तार कर ले, भगवान उतने के उतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि विस्तार हो गया तो भगवान का अस्तित्व ही मिट गया, ऐसा नहीं होता है भगवान के साथ। ठीक है, तो द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा एज अ काउहर्ड बॉय इन वृंदावन।
यस। तो यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान का जो मूल रूप है, जो मूल रूप, ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो क्या है? वो गोपवेश और गोप आवेश में है। ये दो शब्द आप लोग लिख लीजिए, गोपवेश और गोप आवेश। अर्थात भगवान जो है गोपवेश में है, काउहर्ड बॉय के रूप में है, और गोप आवेश उस मूड में भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखने में, वैसे उस मूड में भी है, अर्थात राधा कृष्ण के साथ ऐसा, उस उस एज में, उस एज में भी। दैट इज वाई जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं, आप देखिएगा, अक्सर वो लोग राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मूल रूप जो है भगवान का, वो गोलोक में यही है, और हमको यही रूप का दर्शन चाहिए। वास्तव में जो द्वारका लीला ये सब होती है, फिर बाद में भगवान अपने आप को उस तरीके से अलग अलग स्तरों पे ले जाते हैं। जब भौम वृंदावन में भगवान लीला करते हैं, ये जो मटेरियल वर्ल्ड का वृंदावन है, यहाँ पर भगवान बाल रूप लेते हैं, जहां पर छोटा गोपाल के रूप में आते हैं, जो लड्डू गोपाल जिसको बोलते हैं। बट गौड़ीय वैष्णव, दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजन क्यों गौड़ीय वैष्णव लड्डू गोपाल की उपासना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान जो गोलोक में है, वो स्वयं रूप में है। भगवान इसी रूप में है गोलोक में, ना इससे छोटे ना इससे बड़े, वो काउहर्ड रूप में है। इसीलिए आप देखिएगा, हमारे जो षड गोस्वामी भी है, उनके सारे विग्रह इसी रूप में है। आप गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के राधा रमण जी को देखिए, वो छोटे रूप में नहीं है, वो बहुत बड़े रूप में भी नहीं है, वो काउहर्ड बॉय के रूप में है। मदन मोहन जी को देखिए, सनातन गोस्वामी का, वो भी वही रूप में है। गोविंद देव जो है रूप गोस्वामी का, वो भी वही रूप में है। देन दामोदर जी, राधा दामोदर श्रील जीव गोस्वामी का, वो भी वही रूप में है। ठीक है, श्याम सुंदर हो गए इत्यादि, सब वही रूप में है। दैट इज वाई श्रीला प्रभुपाद और जितने भी गौड़ी आचार्य हैं, वो बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि आ, भगवद गीता में एक श्लोक आता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र असंशय। अर्थात मृत्यु के समय जो भी मुझे जिस रूप में मुझे भजेगा, मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। तो सभी भक्तों को, विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों का ये इच्छा रहता है कि इस शरीर के त्यागने के बाद वो गोलोक वृंदावन में स्थान प्राप्त करे। ठीक है, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ ये सब में चलेगा नहीं अपने को। ठीक है, सीधा चाहिए तो गोलोक वृंदावन ही चाहिए, ऐसा। तो गोलोक वृंदावन अगर चाहिए तो हमको स्वयं रूप में ध्यान करना चाहिए, जो कि भगवान का क्या है? गोपवेश या गोप आवेश रूप। इसीलिए प्रभुपाद वॉज वेरी क्लियर, एंड उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना की, आप किसी भी गौड़ीय मठ में चले जाओ, आप किसी भी इस्कॉन में चले जाओ, आपको राधा कृष्ण के रूप में ही दिखेंगे। एंड गोपवेश का मतलब ये भी है कि वो मुकुट नहीं पहनते हैं, वो जूते नहीं पहनते हैं जैसे भगवान द्वारका में पहनते हैं। वो राजा है, अब राजा खाली पैर चलेगा, कोई मानेगा क्या? तो राजा को तो जूता जबरदस्ती पहनाया जाएगा, उसको मुकुट भी पहनाया जाएगा। तो इसलिए आप देखिएगा, इस्कॉन में जितने भी फोटोज है, आपको नेट में देखिएगा, सब में भगवान पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, तो भगवान का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो उनको वृंदावन कृष्ण बनाता है। तो एक मैं आपको लीला बताता हूं। जब अक्रूर जी भगवान को लेने आए, कृष्ण बलराम को कंस के पास ले जाने के लिए, तो माँ यशोदा और माता रोहिणी दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था कि, ऑफ कोर्स किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगता जब उसका बेटा उससे दूर जाएगा, ऐसा। तो माता यशोदा या माता रोहिणी दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था कि कृष्ण हमें छोड़कर क्यों जा रहे, बलराम हमें छोड़ के क्यों जा रहे। तो माँ यशोदा रिक्वेस्ट कर रही थी अक्रूर को, किसी और को ले जाओ ना, कृष्ण को ले जाने की क्या आवश्यकता है। देन कृष्ण फिर माँ यशोदा को बोलते हैं कि आप जो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि आप जिस कृष्ण को सोचते हो, या जो वृंदावन कृष्ण है, आपके अनुसार वो क्या है? ऐसा कृष्ण खुद पूछते हैं माँ यशोदा से।
तो माँ यशोदा थोड़ा सोचती है, बोलती मेरा कृष्ण जो है ना वो बांसुरी बजाता है। तो कृष्ण क्या करते, उसी समय बांसुरी निकाल के माँ यशोदा के चरण कमल में रख देते हैं। फिर वो बोलते और क्या, बोलते मेरा कृष्ण जो है वो मोरपंख लगाता है। तो कृष्ण मोरपंख निकाल के उनके चरण में रख देते हैं। फिर बोलते हैं कि कृष्ण जो है ना वो वैजयंती माला पहनते हैं। वैजयंती माला का मतलब है कि ऐसा माला जो कि 5 फूलों से बना है, और उसकी लंबाई जो है वो घुटने के लेंथ तक है। आप किसी भी इस्कॉन में चले जाओ, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको वैजयंती माला का ही दिखेगा। वो घुटने तक ही माला आता है। ठीक है। तो अ, वैजयंती माला इज एसोसिएटेड विथ वृंदावन कृष्ण। ठीक है। तो वो उसको भी उतार के रख देते हैं। फिर बोलते हैं मेरा कृष्ण जो है ना उसको माखन बहुत पसंद है। तो भगवान एक माखन का घड़ा भी उनके चरणों में रख दिया। तो बोले चलिए अब सब कुछ हो गया ना, अब आपके पास वो सारे वस्तुएं हैं जिससे आप कृष्ण को याद करते थे, अब मैं चलता हूँ। तो फिर भी माता यशोदा को अच्छा नहीं लगता है कृष्ण को जाने देने के लिए। बट इस पूरे संदर्भ से आपको समझ में आता है कि कृष्ण जो वृंदावन में है, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है, या क्या क्या वो स्पेशलिटी है जो वृंदावन कृष्ण को वृंदावन कृष्ण बनाते हैं। एंड ये सारे वस्तुएं जो है जो हमने बताए वो सब वृंदावन कृष्ण के पास है। ठीक है। दैट इज वाई जब कुरुक्षेत्र में भगवान गए थे तो उस समय भी श्रीमती राधा रानी और जितने ब्रजवासी लोग हैं उन लोग भी आए थे कृष्ण से मिलने। एंड उस समय कृष्ण द्वारका के राजा के रूप में थे। और श्रीमती राधा रानी जब मिलती है उनसे तो वो वो उतना अट्रैक्ट नहीं होती है कृष्ण से। तो उनको लगता है कि कृष्ण तुम क्या बन के खड़े हो गए हो, चलो हमारे साथ वृंदावन में, हम तुमको वापस से वृंदावन कृष्ण बना देंगे। ठीक है, क्या है तुम्हारे सर पे मुकुट है, जूता पहन लिए हो, लग नहीं रहा ये कृष्ण है, कुछ और ही हो गया है। ऐसा। तो उनको वो हजम नहीं हो रहा था। सिमिलरली जब जब रासलीला भगवान करते हैं तो उस समय भी भगवान अदृश्य हो जाते हैं कुछ समय के बाद। और फिर भगवान टेस्ट लेने के लिए थोड़े दूर में जाके चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हो जाते हैं। कौन खड़ा होता है, कृष्ण ही खड़े होते हैं। और फिर कुछ गोपियां वहां से गुजरती है कृष्ण की खोज में। तो जैसे वो चतुर्भुज नारायण को देखती है वो लोग सब नतमस्तक होकर प्रणाम करके आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग अट्रैक्टेड ही नहीं है। हालांकि वो रूप भी कृष्ण का ही है, परंतु उनको लेना देना है ही नहीं। गोपियों को सिर्फ और सिर्फ वृंदावन कृष्ण से अट्रैक्शन है, और किसी से अट्रैक्शन नहीं। उनको द्वारका के कृष्ण से भी अट्रैक्शन नहीं है, उनको चतुर्भुज नारायण से भी अट्रैक्शन नहीं है। हालांकि वो सब भी, अगर कोई मान लीजिए वैकुंठ भी जाता है तो उनको नारायण का दर्शन होगा, बट वो उससे भी अट्रैक्टेड नहीं है। उनको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन कृष्ण, उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। ऐसा। उनको चाहिए तो वृंदावन कृष्ण ही चाहिए। इसीलिए जितने भी गौड़ीय वैष्णव है वो बहुत स्पेसिफिकली याद रखिएगा, गोप वेश गोप आवेश। क्योंकि इस रूप का चिंतन करके अगर कोई प्राण त्यागता है देन दे विल बी ट्रांसफर्ड इन गोलोक वृंदावन। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी जब अपने आखिरी समय में इस्कॉन वृंदावन में जब थे, उनके कमरे में जब वो अपने प्राण त्याग रहे थे, तो उनकी आखिरी जो नजर थी ना वो उनके गुरु महाराज पर थी, और कृष्ण बलराम का चित्र था उन पे था, इन दोनों पे था। क्योंकि वो ही वॉज वेरी स्पेसिफिक। प्रभुपाद बहुत स्पेसिफिकली बोले जितने भी गौड़ीय वैष्णव, इफ यू वांट टू वर्शिप वर्शिप कृष्णा इन दिस फॉर्म ओनली। ये देखिए ये बहुत हायर साइंस है। ठीक है। हालांकि लोगों को लगता है कृष्णा इज जनरल। इनफैक्ट जब भगवान कुरुक्षेत्र भूमि में भी थे वो वृंदावन कृष्ण के रूप में नहीं थे, वो अन्य रूप में थे। आप देखिएगा भगवत गीता का जो चित्र है उसमें भगवान मुकुट लगा के है, उसमें भगवान शंख बजा रहे हैं, वहां बांसुरी लेके नहीं है कृष्ण।
ठीक है। दैट इज वाई इस रूप का पर्टिकुलर चिंतन बहुत आवश्यक है। आई रिमेम्बर वृंदावन इस्कॉन में एक बार एक माता जी आई थी बहुत साल पहले जब प्रभुपाद थे। तो वो क्या की थी, उनके घर में एक लड्डू गोपाल था, वो दे दी थी। और वो पुजारी नया था, उनको पता नहीं था, वो रख लिए थे। तो फिर बाद में प्रभुपाद जब देखे तो प्रभुपाद बोले उनको रिटर्न कर दो ये। वो माता जी जो भी है उनको बुलाना, उनको वापस कर देना। बिकॉज प्रभुपाद वॉज वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि प्रभुपाद को पता था उनके पास लिमिटेड टाइम है, एंड वो जो निचोड़ है जो चैतन्य महाप्रभु दिए हैं वो लोगों को देना चाहते थे, इसीलिए वो इसी रूप को दिए। क्योंकि आप देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। हम लोग पढ़े हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्या है, करेक्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्या है। तो बाल रूप में, हालांकि कृष्ण को बाल रूप में कोई समस्या नहीं होगा क्योंकि वो तो भगवान है, परंतु ये जो रूप है, स्पेशली ये जो गोपावेश रूप है, या जो गोप रूप में है भगवान, यहाँ पर देखिए भगवान का दाढ़ी भी नहीं है, अर्थात बुढ़ापा नहीं है भगवान को, जरा नहीं है। इस रूप में व्यक्ति जो है सबसे अ, अच्छे स्तर पे रहता है, ठीक है, रोग भी नहीं रहता, तो व्याधि भी नहीं है, ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और मृत्यु तो बहुत आगे की बात है ऐसा। तो ये रूप जो है ये सबसे माना जाता है कि सबसे बेस्ट यूथफुल रूप है जो व्यक्तियों का होता है। तो भगवान वास्तव में इसी रूप में नित्य रहते हैं। तो ये जो रूप है यहाँ पर जो बताया जा रहा है स्वयं रूप, तो स्वयं रूप जो है ये वास्तव में गोलोक वृंदावन में इसी रूप में भगवान है। इसीलिए वो जो गोलोक चाट है आप जब देखिएगा, वहां पे जो कमल के रूप में जो स्थित है गोलोक वृंदावन, उसके बीचों बीच कल्प वृक्ष है, उसके नीचे में भगवान राधा मतलब राधा कृष्ण जो है वो लीलाएं कर रहे हैं ऐसा, वहां पर उपस्थित है, और वो उसी रूप में है ऐसा। अब भगवान को जब आगे लीलाएं करने हैं, अभी स्वयं रूप सबको समझ में आ गया। स्वयं रूप ओरिजिनल फॉर्म है कृष्ण का। भगवान का अगर ओरिजिनल फॉर्म है, जो मूल रूप है, वो गोपवेश के रूप में और गोप आवेश के रूप में, ठीक है, ना एकदम छोटा ना एकदम बड़ा जैसे द्वारका के रूप में, वैसा भी नहीं, एकदम ये रूप में गोलोक वृंदावन में, ठीक है। अब भगवान को जब विस्तार करना होता है तो वो क्या करते हैं भगवान, देखिए स्वयं रूप से होता है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश शब्द का अर्थ ही है कि भगवान खुद को ही विस्तार करते हैं, ऐसा नहीं, और ये विस्तार जो है ये कृष्ण जैसा ही है या कृष्ण ही है, ऐसा बोला जा सकता है। तो इसमें दो भाग आते हैं, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश का मतलब है कि भगवान स्वयं रूप में ही विस्तार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे रासलीला, रासलीला में भगवान सभी गोपियों के साथ एक्सपेंड हो गए थे। और ऐसा नहीं है कि भगवान जब विस्तार किए, अब मान लीजिए किसी एक गोपी के साथ हाथ उठा रहे हैं तो बाकी सब कृष्ण भी हाथ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई कृष्ण हाथ उठा रहा है तो कोई पैर उठा रहा है, तो कोई कुछ और स्टेप दे रहा है ऐसा। और सारी सारी गोपियों को लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे ही कृष्ण है ऐसा। बट अगेन उस, मान लीजिए उसमें भी अगर भगवान विस्तार किए तो उसमें भी मूल कृष्ण कौन होंगे, जो श्रीमती राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं वो मूल कृष्ण है। वही फिर विस्तार करके अन्य गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। अभी कभी कभी योगी लोग भी इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि वो अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। जैसे सौभरी मुनि ने भी अपने आप को विस्तार किया था। तो मान लीजिए कि कोई योगी अगर अपने आप को विस्तार कर रहा है तो वो कैसा विस्तार होगा। अगर मान लीजिए कि अपने आप को 8 में विस्तार कर लिए, तो एक हाथ उठाया तो सब एक साथ एक हाथ उठाएंगे, गर्दन हिलाया तो सब एक साथ गर्दन हिलाएंगे, ऐसा है, कुछ बोला तो सब एक साथ बोलेंगे। तो योगियों का जो विस्तार है वो उस तरीके का है। जैसे इसको समझने के लिए सोचिए, कभी आप टीवी खरीदने गए,
तो देखिएगा कभी कभी बहुत सारे टीवी लगाए हैं, फुटबॉल मैच चल रहा है तो सब में फुटबॉल मैच चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है तो सब में क्रिकेट चल रहा है, ऐसा। तो उस प्रकार से योगी लोग जब विस्तार करते हैं तो सब एक ही चीज करते हैं, परंतु कृष्ण जब अपने आप को विस्तार करते हैं तो सब अलग अलग चीज करते हैं। कोई ऐसे नाच रहा है तो कोई ऐसे नाच रहा है, सब इंडिपेंडेंट है, ऐसा। और एक और इसमें रूप है क्या, जब भगवान अपने पटरानियों के साथ विस्तार किए। श्रीला नारद मुनि एक बार द्वारका गए थे और वो सोच रहे थे कि कृष्णा ने इतने रानियों के साथ विवाह किया, कैसे मैनेज करते होंगे। ठीक है। अभी बहुत लोगों को ये चिंता हो जाता है कि एक बीवी मैनेज नहीं हो रहा, कृष्णा 16,108 कैसे मैनेज कर ले रहे हैं। तो श्रीला नारद मुनि इसकी पुष्टि करने के लिए द्वारका जाते हैं कि देखते हैं क्या कैसे मैनेज करते हैं कृष्ण इतनी सारी बीवियों को या पत्नियों को या पटरानियों को। तो वो जब रुक्मिणी के कमरे में जाते हैं तो देख रहे कृष्ण उनके साथ कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसा। सत्यभामा के वहां जाते हैं तो देख रहे कृष्ण उसके साथ भी कुछ लीलाएं कर रहे हैं। जाम्बवती के पास जाते हैं वहां भी कृष्ण कुछ लीलाएं कर रहे हैं। तो इस तरीके से नारद मुनि सबके कमरे में जाकर देखते हैं कि अरे सबके साथ कृष्ण है। अभी हमारे यहाँ पर क्या होता है, अगर हम 10 शादियां भी कर ले तो हमको ही अकेले अकेले एक एक जन के पास जाना होगा, और एक के पास रहेंगे तो दूसरे के पास नहीं है तब तक। परंतु कृष्ण जब ऐसे लीलाएं करते हैं तो कृष्ण सबके पास बराबर का समय देते हैं और हर समय रहते हैं। ये कोई जीवात्मा नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान भगवान ही रहेंगे। ठीक है। हाँ। एक इसीलिए एक एक बंगाली में कहावत भी है, कृष्ण करले लीला हमरा करले बिला। ठीक है? मतलब कृष्ण अगर किए तो वो हो गया लीला, और हम लोग करें तो कैरेक्टर ढीला या कुछ भी वैसा। तो आपको समझना होगा कृष्ण किस तरीके से करते हैं जो हम लोग कभी कर नहीं सकते, ऐसा। तो ये हो गया प्राभव प्रकाश, अर्थात भगवान खुद ही उसी रूप में अपने आप को विस्तार कर रहे हैं। दूसरा है वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश में भगवान इमोशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं, बट उसी लगभग उसी तरीके का, जैसे बलराम। ठीक है। बलराम, शिला प्रभुपाद बोलते थे बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक गोरा है तो एक काला है। ऐसा। ठीक है। वन इज ब्लैक कृष्णा, अनदर इज व्हाइट कृष्णा, ऐसा। परंतु एक जो सबसे मूल अंतर है बलराम और कृष्ण में, वो ये है कि एक में सेव्य अभिमान है और एक में सेवक अभिमान है। कृष्ण में सेव्य अभिमान है, अर्थात कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कि माम एकम का मतलब है मेरे को अकेले, एकम, इस शब्द को ध्यान दीजिए। माम एकम, कृष्ण डिमांड करते हैं कि आप सरेंडर करिए मेरे पर, तभी हम आपका कुछ कर सकते हैं। ठीक है। माम एकम शरणम व्रज। एंड बलराम जो है वो हमेशा प्रयास करते किस तरीके से कृष्ण को सेवा करेंगे, ऐसा। हमेशा प्रयास करते हैं किस तरीके से भगवान को सेवा करेंगे। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि बलराम जब थे, कृष्ण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ही इज सच अ ग्रेट प्रोटेक्टर। कृष्ण के साथ 2 बार ऐसा इंसिडेंट मात्र हुआ जब बलराम जी नहीं थे उनके साथ, और उसमें क्यों नहीं थे, क्योंकि उनका जन्मदिन था बलराम जी का, इसीलिए वो कृष्ण के साथ उस दिन नहीं थे। जन्मदिन है तो वो घर पे रहेंगे, ऐसा। एंड उन 2 दिनों में कृष्ण को समस्या होता है, और उस 2 ही दिन में अगासुर और कालिया आते हैं। ये 2 दिन में बलराम नहीं थे कृष्ण के साथ, एंड उसी दिन ये 2 जन अटैक करते हैं, ऐसा, अलग अलग समय में, इस तरीके से। तो ये अदरवाइज बलराम जी जो है, कभी कभी बलराम जी तो कृष्ण के रूप को ही धारण करके रहते हैं, ताकि कोई भी अगर असुर आए उसको लगे कि बलराम जी ही कृष्ण है और वो उनसे युद्ध करे और वो उनको परास्त करके फिर कृष्ण को प्रोटेक्शन दे पाए। तो उनमें सेवक अभिमान है, वो किसी भी तरीके से कृष्ण को सेवा करेंगे, कुछ भी हो जाए। भले
उनपे कुछ भी हानि आ जाए वो पहले प्रयास करेंगे कृष्ण को कैसे सेवा करना है, ये उनका मूड है। तो ये आपको समझ में आ गया। स्वयं रूप जो है गोपवेश गोप आवेश, ये याद रखिएगा। स्वयं प्रकाश में दो विभाजन है, प्रभाव प्रकाश जिसमें भगवान कृष्ण के रूप में ही विस्तार करते हैं, वैभव प्रकाश जो कि इमोशंस एंड इमोशनल फीचर के हिसाब से वो डिफर करते हैं। जैसे यहाँ पर सेवक अभिमान है, ठीक है, जैसे बलराम जी शॉर्ट में अगर बताए तो। और वहां पर भी आप देखिए वसुदेव देवकी के वहां पर भी एक चित्र दिखाया गया है। तो उनको ताकि क्योंकि जन्म हुआ है ऐसा महसूस कराना है तो उस समय कृष्ण वो रूप धारण करते हैं ऐसा। तो ये सब जो है ये गोलोक में होता है, ये सारे विस्तार या लीलाएं ऐसा। अब इसके नीचे आते हैं थोड़ा, इसके नीचे में बलराम जी से आता है तद एकात्म रूप। तद एकात्म रूप का मतलब है when his form and transcendental emotions are directly manifested, ठीक है। अब तद एकात्म रूप जो है ये जरूरी, ये कृष्ण जैसा नहीं है दिखने में, परंतु उतना है परंतु उनमें वैभव है। जैसे ये सब वैभव प्रकाश के ही एक्सपेंशन है। वैभव का मतलब क्या है? ऑप्युलेंट, ठीक है, वैभवशाली ऐसा। तो इनमें उस तरीके के गुण हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, हाँ, इसमें प्राभव विलास होता है। विलास के दो भाग आते, तद एकात्म रूप में विलास होता है। विलास मतलब पास्ट टाइम एक्सपेंशन। इसमें दो भाग होते हैं, प्राभव विलास और वैभव विलास। प्लीज नोट करिए क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा ठीक है। तो विलास में आता है प्राभव विलास और वैभव विलास। प्राभव विलास में भगवान जो बलराम के रूप में सृष्टि की अपने आप को, बलराम जी फिर आदि चतुर्व्यूह में अपने आप को विस्तार करते हैं। इसको क्वाड्रपल एक्सपेंशन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्वाड्रपल, ठीक है। ट्रिपलेट, डबल, सिंगल, डबल, क्वाड्रपल। क्वाड्रपल मतलब चार। तो आदि चतुर्व्यूह मतलब पहला जो चार विस्तार होता है वो इनमें होता है, वसुदेव अनिरुद्ध, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। और ये चार जो है ये मथुरा द्वारका में विशेष करके पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनमें कैसे समझ में आएगा, सबके पास शंख चक्र गदा पद्म है। तो इसीलिए शंख चक्र गदा पद्म अगर आप देखोगे, आप अगर द्वारका में भी जाओगे ना, द्वारका कृष्ण के पास है शंख चक्र, ठीक है, वो दिखते हैं वैसे ही। हाँ, तो अगर आप इनको कैसे आपको समझ में आएगा कौन प्रद्युम्न है कौन शंकर शन है ऐसा। तो सबके शंख चक्र गदा पद्म के हिसाब अलग है। किसी के पास शंख चक्र गदा पद्म है, किसी के पास गदा पद्म शंख चक्र है, किसी के पास पद्म गदा शंख चक्र है। इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके ऐसा। फिर देखिए यहां पर आता है वैकुंठ। वैकुंठ में होता है वैभव विलास, क्योंकि वैकुंठ जो है वो बहुत वैभवशाली स्थान है। वहां भगवान को एकदम दास्य भाव में सेवा होता है, ठीक है। तो इसमें नारायण जो है वो द्वितीय चतुर्व्यूह विस्तार करते हैं, जिनमें आता है फिर से वो चार के विस्तार होते हैं। क्या क्या? वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ठीक है। अब ये जो वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, इनके तीन तीन और विस्तार निकलते हैं। तो तीन चारे कितना हुआ? 12, है ना। 12 हुआ और ऊपर में कितने हैं? 4, यानी 12 + 4 16। और फिर इतना ही नहीं, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वापस से दो दो और सृष्टि करते हैं विस्तार के। तो इन ये नामों को वैसे याद तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये 12 नाम जो है तीन तीन के जोड़े में, ये वही नाम है जिनके नामों से हम लोग तिलक लगाते हैं, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर तिलक लगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ओम केशवाय नमः, फिर ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः।
तो 12 अंगों के तिलक जो है वो इनको ही स्मरण करके लगाया जाता है। इनफैक्ट प्रभुपाद बोलते हैं इनका नाम हमें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। तो तिलक लगाएंगे तो प्रतिदिन स्मरण ऐसे भी हो जाएगा, तिलक नहीं लगाएंगे तो मुश्किल है स्मरण करना। ऐसा। तो उनके फिर विस्तार ये सारे हैं। तो यहाँ आखिरी में देखिए हरि, और 24 नंबर में लिखा है कृष्ण। ये कृष्ण जो है ना, ये स्वयं रूप वाले कृष्ण जैसे नहीं है, ये याद रखिएगा। ये चतुर्भुज नारायण जैसा दिखते हैं ये कृष्ण। इनका भी नाम कृष्ण है, परंतु ये वो वाले स्वयं रूप कृष्ण नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब संकर्षण जो है, संकर्षण से, यहां देखिए ब्रह्म ज्योति साइड में लिखा है, हमेशा लेफ्ट साइड में देखिएगा। ठीक है। लेफ्ट साइड में, साइड में लिखा है किस किस लेयर में, जो गोलोक चार्ट में हम समझाए थे वही सब आगे में बताया जा रहा है। ब्रह्म ज्योति के स्तर पे आप देखिए, इसमें संकर्षण से फिर आगे और विस्तार होता है। संकर्षण से आते हैं शिव जी, और संकर्षण से ही आते हैं महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु। ठीक है। अब इसके नीचे जितने हैं ना, ये सब अवतार में आ जाएंगे। ठीक है। ये सब इसके ऊपर जो था वैकुंठ में, ये सब विस्तार है, एक्सपेंशंस। ब्रह्म ज्योति के नीचे यहां से सब आ जाएंगे अवतार के स्तर पे। क्यों? क्योंकि अवतार का मतलब क्या है? वन हु डिसेंड्स। तो डिसेंड का मतलब कहाँ कहाँ आएंगे? मटेरियल वर्ल्ड में आएंगे ना। या इसीलिए देखिए ब्रह्म ज्योति क्या है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, उसके नीचे का है। तो इसीलिए अवतार उसके नीचे ही बनेंगे, उसके ऊपर तो अवतार की आवश्यकता नहीं है। नीचे आने का जरूरत क्या है? अवतार ही ऊपर रह सकता है। ऐसा। तो स्वांश, हाँ, स्वांश मतलब, स्व मतलब खुद, उनका ही अंश के हिसाब से पर्सनल एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं, भगवान फिर और आगे अवतारों में अपने आप को विस्तार करते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है 6 अवतार होते हैं, 6 प्रकार के, 6 टाइप्स ऑफ अवतार। आप लोग लिख लीजिए क्या क्या होते हैं, मैं बता देता हूं। हाँ, एक देखिए यहां लिखा है पुरुष अवतार, फिर होता है लीला अवतार, फिर होता है गुण अवतार। ठीक है। फिर होता है युग अवतार, मनवंतर अवतार, और शक्त्यावेश अवतार या शक्त्यावेश अवतार। ठीक है। तो ये 6 अवतार, 6 प्रकार के अवतारों के साथ भगवान इस जगत में आते हैं। ये टाइप्स है। ठीक है। 6 ही सिर्फ नहीं होते हैं, ये प्रकार है। और अवतार का मतलब क्या बताया था? वन हु डिसेंड्स, जो नीचे आता है। ठीक है। तो ब्रह्म ज्योति के नीचे ही होगा ऐसा। तो पुरुष अवतार जो है, पुरुष अवतार में 3 विष्णु आते हैं। क्या क्या? कारणोदक्षाय विष्णु, जो कारण सागर में लेटे रहते हैं, ये चित्र है उनका। ठीक है। और द परमात्मा ऑफ द टोटैलिटी ऑफ मटेरियल क्रिएशन। परमात्मा, ये लोग परमात्मा है, परमात्मा भी इनको बोल सकते हैं, अलग अलग स्तर के परमात्मा। कारणोदक्षाय विष्णु जो है वो पूरे भौतिक सृष्टि के परमात्मा है। गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो उस ब्रह्मांड के परमात्मा है। और शिरोदक्षाय विष्णु जो है वो कण कण और हम सबके परमात्मा है। हम सबके हृदय में एक एक परमात्मा है, और भगवान ही इस रूप में, शिरोदक्षाय विष्णु जो है उस रूप में भगवान विराजमान होते हैं। हम सबके हृदय में वास करते हैं। ठीक है। तो आप सोचिए कहां से आए, गोलोक वृंदावन से हमारे हृदय तक कितना लंबा जर्नी है। ठीक है। तो भगवान वहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है। एंड कण कण में भी है। ठीक है। अब पुरुष अवतार में देखिए क्या है, कारणोदक्षाय विष्णु, जो कारण सागर में लेटकर हमने बताया जिनके असंख्य रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती।
फिर एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं जो गर्भोदक महासागर में लेटे रहते हैं, जिनके चरण जो है वो लक्ष्मी देवी दबाती है। ये चित्र आप लोग देखे होंगे। तो अभी आप लोग जब भी देखेंगे तो आप लोग बस ये मत बोलिएगा कि ये तो विष्णु है, आप पर्टिकुलरली बोलिएगा ये कौन सा विष्णु है। अगर आपको ये चित्र दिखता है कहीं पे, आप बोलिएगा ये गर्भोदक्षाय विष्णु है, ना कि ये विष्णु है। क्योंकि आप लोग अभी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो आप अभी स्पेसिफिक आंसर्स भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये अनंत शेष में लेटे हुए हैं और इनके नाभि पद्म से 14 भुवनों की सृष्टि होती है जो ब्रह्मा करते हैं आगे। और शिरोदक्षाय विष्णु जो है वो व्यस्ति परमात्मा है। और ये समस्ति परमात्मा, व्यस्ति परमात्मा मतलब वो जो कण कण में है और जो हमारे हृदय में भी वास करते हैं, ऐसा। ठीक है, जिनको शिरोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। और इनका भी एक धाम है जहां पर वो क्षीर सागर में विराजमान है, श्वेत द्वीप नाम है, जहां पर ध्रुव महाराज रहते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको हम बताए थे, उनको चाहिए था ऐसा राज्य जो उनके दादाजी से भी बड़ा हो। उनके दादाजी थे ब्रह्मा। ब्रह्मा का तो भौतिक सृष्टि, उनसे बड़ा कौन होगा, उनसे बड़ा भगवान का चित्त जगत होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी उनके इच्छा के कारण एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना दिया गया। और वो कभी प्रलय में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, ऐसा। वहां पर शिरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। अब इसीलिए आप देखिएगा कभी भी जब ये अ, जब कुछ भी समस्या हो तो सभी जब ब्रह्मा जी के साथ जाते प्रार्थना करने, वो क्षीर सागर में जाते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु को प्रार्थना करने जाते हैं, क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट है, ऐसा विष्णु। तो वो डायरेक्टली फिर कांटेक्ट कर लेंगे ऊपर, और उन्हीं से जितने अवतार हैं उनसे फिर प्रकट होते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु से। ठीक है। तो शुरुआत में अगर आपको याद होगा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बताए थे स्वयं रूप, तद एकात्म रूप और आवेश रूप। स्वयं रूप आपको समझ में आ गया। तद एकात्म फिर बलराम जी के यहाँ से जो ये सारे एक्सपेंशन है जो वैकुंठ स्तर तक होते हैं, ये सारे हो गए। तो इनमें देखिए कितने हुए, 24 हुए, 1 2 3 4, फिर तीन तीन का सेट तो 12, 12 4 16, सबके दो दो है, तो 16 और 8 24। तो ये 24 विस्तार होते हैं वहां। उसके नीचे पहला अवतार का जो कैटेगरी ये आपको समझा दिया गया, पुरुष अवतार। ठीक है। आवेश क्या है, हाँ आवेश हम बाद में आते हैं। अभी इसमें देखिए क्या है, लीला अवतार। ये सारे देखिए साइड में लिखा है मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, ये सब मटेरियल वर्ल्ड में है। हाँ। अभी इसमें देखिए लीला अवतार। लीला अवतार वो है जो लीलाएं करते हैं। ठीक है, जो लीलाएं करते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे हम लोग जानते हैं 10 अवतार सुने हैं। 10 अवतार का वास्तव व्याख्यान अगर सुनना है तो श्रील जयदेव गोस्वामी के 10 अवतारों में सुनना है। उनमें वो बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि हर हर अवतारों के आगे वो लगाते हैं केशव धृत कूर्म शरीर, केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत वामन रूप, केशव धृत नर हरि रूप। तो वो समझाते हैं कि केशव अर्थात कृष्ण ही ये सारे रूपों को धारण करते हैं। बहुत स्पेसिफिकली वो समझाते हैं, जयदेव गोस्वामी का जो 10 अवतार स्तोत्रम है उसमें वो क्लैरिटी के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम बताते हैं 24 ऐसे अवतार हैं। तो क्या क्या है फटाफट आप लोग देख लीजिए। ये लीला अवतार है। ठीक है। ये इनका पर्पस ही है, लीला लीलाओं को संपन्न करने के लिए आते हैं। और इनमें स्वयं रूप जितना शक्ति भगवान नहीं देते हैं, इनमें कुछ मात्र शक्ति देते हैं जितना उस लीला को संपन्न करने के लिए आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं देंगे, उतना ही देंगे। जैसे पहला आता है चतुसन, अर्थात 4 कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, जो 4 पुत्र है ब्रह्मा जी के, ये सर्वप्रथम अवतार है। ठीक है। फिर आते हैं नारद मुनि, ये भी भगवान के अवतार है, लीला अवतार। वराह देव, मत्स्य, यज्ञ जिससे यज्ञ का निर्माण हुआ, यज्ञ रूप में। नर नारायण, नर नारायण जो है वो बद्रीनाथ में, नर नारायण जो है वो अर्जुन और कृष्ण है, ऐसा उस रूप में वो तपस्या सिखाने के लिए आए, ऐसा। हाँ, करदम कपिल अर्थात कपिल मुनि, ऐसा। ठीक है।
तो वो भी सांख्य योग को समझाने आते हैं इस तरीके से। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय जो है उनको गांव में तीन नाद भी बोला जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश का मिलित रूप है। ठीक है, हयशीर्ष, हयग्रीव। ठीक है, जो जो आपका हयशीर्ष पंचरात्र बनवाए ऐसा। हंस, हंस रूप में भी भगवान प्रकट हुए थे। ध्रुव प्रिय, ध्रुव के प्रिय या कृष्णी गर्भ। ध्रुव महाराज को जो दर्शन दिए ना, जब वो भगवान के लिए दर्शन प्राप्त करना चाहे, 6 महीने के बाद जो दर्शन मिला, उनको दर्शन मिला इनका, कृष्णी गर्भ का। ठीक है, ये रूप का उनको दर्शन मिलता है। फिर ऋषभ देव, ऋषभ देव जो है, ऋषभ देव के पुत्र है भरत महाराज। ठीक है, जो जड़ भरत, ये सारे जो भरत महाराज के आप पास टाइम सुनते हैं, इन उनके पिता है ऋषभ देव ऐसा। ठीक है, और वो भी सिखाते हैं अपने पुत्रों को कैसे तपस्या करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। पृथु महाराज, पृथु महाराज के कारण एग्रीकल्चर शुरू हुआ। उसके पहले वैसा कुछ था नहीं, बंजर जमीन था ऐसा। पृथु महाराज ने वो एग्रीकल्चर शुरू कराया ऐसा। नरसिंहदेव आप लोग जानते हैं इस रूप को, कूर्म रूप के कारण जो समुद्र मंथन होता है। धनवंतरी, धनवंतरी से आयुर्वेद का निर्माण हुआ। मोहिनी रूप, जो कुंभ को वापस छीनने के लिए प्रयास किया गया असुरों से। वामन देव, वामन देव जानते हैं, जो बलि महाराज के साथ जो प्रसंग आता है। परशुराम, परशुराम जी जो क्षत्रियों का नाश करने किए थे, जो अधर्मी क्षत्रिय थे, उनको नाश करके फिर वापस से धर्म का स्थापना किया। राघवेंद्र अर्थात भगवान राम। ठीक है, व्यास, व्यास अर्थात व्यासदेव, व्यासदेव को लिटरेरी इनकारनेशन कहा जाता है, कि भगवान का अगर ग्रंथों का अगर मूर्तिमान स्वरूप बनाया जाए, वो श्रीला व्यासदेव है। ठीक है, फिर बलराम, प्रलंबारी बलराम अर्थात जो प्रलंबासुर का वध किया है, बलराम जी का फिर प्राकट्य होता है। फिर कृष्ण, कृष्ण भी यहाँ पर लीला करते हैं, बट ये ऑफ कोर्स लीला करते हैं, बट ये अवतार के रूप में यहाँ पर दिखाया गया, बट अल्टीमेटली वो स्वयं रूप है ऐसा। बुद्धा, बुद्धा आते हैं। फिर कल्कि जो लास्ट में आएंगे, एंड फिर कल्कि के बाद वही सतयुग का फिर से निर्माण कराएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे 25 जो है, कृष्ण को अगर पकड़ते हैं तो ऐसा लीला अवतार है। फिर होता है गुण अवतार। गुण अवतार का मतलब है, तो आप लोग जानते हैं, 3 प्रकार के गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनके अधिष्ठाता देव है कुछ कुछ। रजोगुण के है ब्रह्मा, सतोगुण के है विष्णु, और तमोगुण के है शिव जी। ठीक है, वो उनकी देख रेख करते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विष्णु सतोगुण में आ गया, ब्रह्मा रजोगुण में आ गए, या शिव जी तमोगुणी हो गए। ठीक है, वो उनकी देख रेख करते हैं ऐसा। फिर यहां देखिए युग अवतार। युग अवतार जो है, युग अवतार का श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही डिस्क्रिप्शन आता है, कि सतयुग में भगवान जो है वो शुक्ल वर्ण में आते हैं, व्हाइट कलर में। ठीक है, इट कैन बी एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो सकता है, बट उसका कलर ये होगा। त्रेता युग में भगवान रक्त रंग में आते हैं, अर्थात लाल रंग में। द्वापर में भगवान श्याम वर्ण में आते हैं, या डार्क ब्लू ऐसा। और कलयुग में विशेष करके या तो भगवान कृष्ण वर्ण में आएंगे, जो कि ब्लैक है, या फिर पीत वर्ण में, येलो, जो कि चैतन्य महाप्रभु है। अब देखिए, यहां पर जो कृष्ण और हाँ, यहाँ पर जो येलो केस में बताया गया चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पर जैसे युग अवतार के हिसाब से दिखाया गया, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है। ठीक है, एंड कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें इस तरीके से दिखाया जा रहा है, परंतु आगे और भी जब हम लोग और भी डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो सामान्य अवतार नहीं है। हमें याद है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तब हम लोग को पढ़ाया जाता था चैतन्य महाप्रभु एक बहुत महान संत रहे हैं। इस तरीके से उनको दिखाया जाता था।
हालांकि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, परंतु उनको बोला जाता था एक महान संत है। ठीक है, तो इस तरीके से गलत गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो वास्तव में कृष्ण है। ठीक है। एंड ये रूप जो है भगवान का, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं ये कितना रेयर है। एंड कृष्ण भी जब स्वयं रूप में आते हैं, ठीक है, कृष्ण स्वयं रूप में और चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा के एक दिन में ही आते हैं। अब आपको पता है ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है ना, 4,32,000 साल कलयुग का अवधि है। उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए, द्वापर युग का है। मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए, 4,32,000 इंटू 3, त्रेता युग। 4,32,000 इंटू 4 क्या होगा, सतयुग। इन चारों को मिला के जितना अवधि आता है वो बनता है एक चतुर्युग। उसको 1000 से गुना करिए, बनता है एक कल्प। उस एक कल्प में कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप में आते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग जिस समय अभी है ना, ये जो इतना बड़ा अंतराल में है, इस कलयुग में मात्र लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु खुद आए थे। इसके पिछले कलयुग में और इसके बाद के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। और एग्जैक्टली इसी कलयुग में मतलब इस 4 सेट के युग में स्वयं रूप कृष्ण भी आए थे द्वापर में। और यहां पर जैसे मेंशन है युग अवतार में, हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत एडवांस्ड लेवल का अंडरस्टैंडिंग है जो चैतन्य महाप्रभु देते हैं। हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते हैं। हम लोग इस पर्टिकुलर कलयुग में आए हैं बोल के हमको पता भी चल रहा है कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है। अन्य कलयुग में पैदा होने से हमको पता भी नहीं चलता, भनक भी नहीं लगता कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण कौन है। हो सकता है ब्लैक रूप में कुछ और रूप में आए, येलो कलर में कुछ और रूप में आए, बट चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे। तो हम लोग बहुत, आप समझ जाइए ये कितना, आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो आएगा 8.64 बिलियन ईयर्स, अर्थात 8.64 खरब साल के बाद ये कभी कभी ज्योतिष लोग बोलते हैं ना ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये समय कितना अच्छा है, मैं आपको एक तुलना दे रहा हूं। ठीक है, ये समय इतना अच्छा है कि इस समय में चैतन्य महाप्रभु आए इसी कलयुग में। और इसी कलयुग में इसी द्वापर युग में इस 4 सेट में स्वयं रूप कृष्ण है, जो कि पहले या बाद में नहीं आएंगे। अगेन आफ्टर 8.64 खरब साल के बाद स्वयं रूप में आएंगे। उस समय पता नहीं हम कहाँ रहेंगे, किस रूप में रहेंगे, पता भी चलेगा कि नहीं चलेगा ये कोई गारंटी नहीं। सो अगर हमें ये नॉलेज मिला है तो आप समझ जाइए कितना वैल्यूएबल नॉलेज है और किस तरीके से हमें भक्ति करना चाहिए अभी। क्योंकि ये चांस अगर गया, 8.64 बिलियन ईयर्स के पहले आने नहीं वाला है। कृष्ण नहीं आएंगे हर द्वापर युग में, याद रखिएगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कृष्ण आए कि नहीं आएंगे, क्या पता कृष्ण कौन है ऐसा। ठीक है, नाम भी पता नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है, तो ये युग अवतारों के विषय में मैंने बताया। फिर आते हैं पांचवा, मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार क्या होते हैं, ये मनु होते हैं। ठीक है, आप लोग सुने होंगे मनु संहिता। मनु जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लिखते हैं, कैसे सब कुछ का परिचालना होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वैसे मनु भी सृष्टि कैसे होना चाहिए, कैसे देखरेख होगा, सब कुछ आगे कैसे बढ़ेगा, उनका सब डायरेक्शंस देते हैं। तो ब्रह्मा के हाँ, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ठीक है, ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु आते हैं, 14 मनु। ठीक है, तो 14 मनु आते हैं, इसका मतलब क्या, भगवान का ब्रह्मा का एक दिन मतलब एक कल्प। एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युग। अगर आप 1000 को 14 से भाग करोगे
तो लगभग वो 71 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग 71 या 71 चतुर्युग के बाद बाद एक एक मनु आते हैं। ठीक है, तो ये 14 जो मनु हैं उनके नाम दिए गए। तो अभी करेंटली जो मनु देख रेख कर रहे हैं वो 7वां मनु है। वामन जो है वही वैवस्वत मनु के रूप में है। मनु खत्म नहीं हुए, मनु अभी भी जिंदा है। ठीक है, और मनु रहेंगे। ठीक है, 71 चतुर्युगों तक वो रहेंगे, देख रेख करेंगे पूरा। उसके बाद फिर सार्वभौम आएंगे, फिर वो दूसरा मनु का कल्प आएगा। ऐसा मतलब समय आएगा, कल्प तो नहीं। ऐसा इस तरीके से ये 14 मनु का विभाजन होता है। फिर आता है आवेश, ये छठा पाठ है। आवेश में क्या है, जिनको बोला जाता है शक्तावेश अवतार, अर्थात अ लिविंग एंटिटी हु इज स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड विथ नॉलेज और स्ट्रेंथ। शक्तावेश अवतार जो है ये वो अवतार है जिनमें भगवान अपनी शक्ति की शक्ति डाल देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए उदाहरण के तौर पे दिया गया है। एक है जैसे भागवत आवेश डायरेक्ट, जैसे कपिल देव और ऋषभ देव। ठीक है, ये दिखने में मनुष्य जैसे है परंतु ये भगवान के अवतार है। ठीक है, पृथु महाराज वो दिखने में मनुष्य जैसे परंतु भगवान के अवतार है। अब कैसे समझ में आएगा? अभी शक्तावेश अवतार में ना अक्सर लोग इसी का फायदा उठा के जिसको तिसको अवतार बना देते हैं, परंतु शास्त्र छोड़ेगा नहीं उनको भी। वो बताते हैं कि ऐसे अवतारों के भी कुछ विशेष चिन्ह है हाथ और चरण में, जो उनको बताते हैं। पृथु महाराज के भी हाथों में कुछ कुछ चिन्ह थे जो ये साबित कर रहे थे कि वो शक्तावेश अवतार है भगवान के। सब में नहीं पाए जाते। हमारे में क्या है, सीधा सीधा लाइन खींचा हुआ है, हमारे में उतना कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, परंतु भगवान का के जो अवतार है शक्तावेश अवतार उनमें वो सब दिखते हैं। और विभूति, विभूति मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में जैसे आते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को सृष्टि शक्ति दिए है। देखिए ब्रह्मा जी और नारद मुनि, ब्रह्मा जी गुण अवतार में भी आते हैं। तो एक अवतार दोनों कैटेगरी में आ सकता है। वो गुण के हिसाब से देखा जा रहा है, यहाँ पर इस हिसाब से देखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री है, वो आ, किसी का बच्चा भी हो सकता है, तो उस रिलेशन में वो बेटा है, परंतु देश के रिलेशन में वो प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो है गुण अवतार के रिलेशन में वो रजोगुण की देखरेख करते हैं, परंतु शक्तावेश अवतार के रिलेशन में वो सृष्टि शक्ति है का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। चतुष कुमार ज्ञान शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है। नारद मुनि भक्ति शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है। नारद मुनि के आने का पर्पस क्या था आपको पता है? नारद मुनि के आने का पर्पस है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्योर डिवोशनल सर्विस दिए है और कुछ नहीं। प्योर डिवोशनल सर्विस का मतलब है, कभी कभी आप देखिएगा कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा भक्ति कर लो, तुमको तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। ये शुद्ध नहीं है। नारद मुनि के जितने भी उपदेश है उनमें आपको कभी भी ये नहीं प्राप्त होगा कि तुम थोड़ा इतना गिना चुना माला कर लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, थोड़ा ऐसे कर लो तो वैसा हो जाएगा, ये कर लो तो वैसा हो जाएगा। नारद मुनि वो उपदेश दिए ही नहीं। और क्योंकि हम लोग उन्हीं के लीनिएज में आते हैं, हमें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कुछ बिगड़ी काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमें प्योर डिवोशनल सर्विस के ही पथ में चलना है। ठीक है, महाराज पृथु पालन शक्ति का देख रखिए। परशुराम जो है दुष्ट दमन शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से एंड इसमें विभूति योग में भगवान एक और तरीके से भी समझाते हैं शक्तावेश अवतार में। जैसे भगवत गीता के विभूति योग में भगवान समझाते हैं कि पर्वतों में मैं मेरु हूं, तो मेरु शक्तावेश अवतार है। अमॉन्ग द प्रीस्ट्स आई एम बृहस्पति, पुजारियों में मैं बृहस्पति हूं, तो बृहस्पति उस कॉन्टेक्स्ट में शक्तावेश अवतार है। ठीक है, और फिर कमांडर इन चीफ में मैं कार्तिक हूं, तो कार्तिक उस कॉन्टेक्स्ट में शक्तावेश अवतार है। अदरवाइज वो शिव जी का बेटा है, स्कंद। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप किस चीज के किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है,
ओके, तो ये था कंप्लीट भगवान का एक्सपेंशन और इनकारनेशन का जो नॉलेज जो आप सबके साथ मैंने